जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज हम लेकर के चले आए हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का नेक्स्ट वीडियो, जो कि भरा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा तनी तबीयत खराब है, गलबो फंस गया है, इसीलिए तनी वीडियो में डिले हो जाता है। लेकिन आप चिंता कीजिएगा नहीं, 2023 के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए हम अपना जान लड़ा देंगे। काहे चिंता करते हैं आप। चलिए, तो ज्यादा थोथोलॉजी नहीं करके अपना पॉइंट पर आते हैं। हम बताए थे आपको कि डाई हेलो एल्केन किसको कहते हैं। नामों में से क्लियर हो जाता है, बहुत सारा चीज होता है जो नाम से क्लियर हो जाता है। जैसे आप अगर भोजपुरी फिल्म का बात कीजिएगा, अगर हम कह देंगे कि दुल्हन चाहिए पाकिस्तानी, तो आप समझ जाइएगा कि दुल्हन को पाकिस्तान से खींच के लाएगा, पूरा कहानी समझ जाइएगा। नहीं याद है, हाइड्रोकार्बन बोले थे तो नवमे से आप पकड़ लिए थे हाइड्रोजन और कार्बन वाला खेला को, जिसमें होगा यौगिक को हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रोकार्बन बोलते थे। ठीक है, तो वही तरह से जो होता है डाई मतलब होता है दूगो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, एल्केन का मतलब तो आप लोग जान रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दोगो हेलोजन परमाणु उपस्थित होता हो, ओकरा बोला जाता है डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन को दो भागों में बांटा गया। ऐसे उसका तीन भाग भी होता है, एक और भाग होता है, उस पर भी चर्चा करिए लेके, ओकरा में पर बाद में चर्चा कर लेंगे, काहे कि ओकरा पूछल वहीं जाता है, लेकिन ओकरो पर हम चर्चा कर लेंगे। काहे कि नॉलेजबो नु चाहिए, खाली नंबर चाहिए का, नॉलेजबो चाहिए। चलिए, तो डाई हेलो एल्केन को दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा जेम डाई हेलाइड और एक का नाम रखा विक डाई हेलाइड। कोई कोई इसको विक कहता है, कोई कोई इसको विस कहता है, जो कहना है आप वह कहिए, लेकिन हम तो एकरा विक कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विक डाई हेलाइड। विक डाई हेलाइड का फुल नाम होता है विसिनल डाई हेलाइड, यहां हिंदी में लिख भी दिए विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है, या इसी को शॉर्टकट में विक डाई हेलाइड। ठीक, इसी विसिनल डाई हेलाइड का एक और नाम भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्किलीन हेलाइड। इस सारा का सारा ओकरे नाम है, चार गो नाम है। एल्किलीन हेलाइड कह सकते हैं, आप विक डाई हेलाइड कह सकते हैं, चाहे आप विसिनल डाई हेलाइड कह सकते हैं, या विक हेलाइड यहां लिख दिए हैं क्या, विक हेलाइड नहीं, विक डाई हेलाइड हो जाएगा, विक डाई हेलाइड। और जो हो जाएगा आपका जेम डाई हेलाइड, मिस हो गया है, डाई हेलाइड। ठीक है, जेम डाई हेलाइड, या एकरे कहते हैं जेमिनल डाई हेलाइड, या एकरे एक दूसर का नाम है जरा कहा जाता है एल्किलिडीन हेलाइड। याद रखिएगा, एल्किलिडीन हेलाइड और जेम हेलाइड में कौनो अंतर नहीं है, बस ये दोनों का नाममा खाली मतलब अलग अलग नाम है एक के चीज का। ठीक है, चलिए, ये जेम डाई हेलाइड देखिए क्या होता है। एक शब्द आता है ट्विंस, और ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। और जुड़वा हम लोग केकरा कहते हैं, जुड़वा ओकरा कहते हैं अगर एक ही माँ से एक साथ दो बच्चा पैदा ले ले तो ओकरा कहल जाता है जुड़वा। ऐसा नहीं होता है कि एक ही माँ से दो बच्चा पैदा ले और 3-4 साल के बाद ले तो ओकरा जुड़वा नहीं कहल जाता है। एक ही माँ से दो बच्चा एक ही साथ पैदा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा, यानी कि ओकरे कहल जाता है इंग्लिश में ट्विंस। और ट्विंस का मतलब ही होता है, जेम का मतलब होता है ट्विंस यानी कि जुड़वा। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कार्बन श्रृंखला है CH3CH। ठीक है, और यहीं पर क्या हो जाए, डबल हेलोजन लगा जाए, यानी कि यदि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन उपस्थित हो तो इसे बोला जाता है जेम डाई हेलाइड। क्या बोला जाता है, जेम डाई हेलाइड, या इसी को आप कह सकते हैं एल्किलिडीन हेलाइड। एल्किलिडीन के जगह पर हो जाएगा इथाइल, इथाइलिडीन, दो कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल, एल्क के जगह पर आप लगाइएगा ना एथ तो हो जाएगा इथाइलिडीन। हेलाइड के जगह पर यहाँ पर हेलोजन है तो हेलाइड, कार्बन रहता तो अति सॉरी क्लोरीन रहता क्लोराइड, ब्रोमीन रहता ब्रोमाइड होता।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हुआ, अगर एक ही कार्बन हो, इसको हम ना विस्तार से लिखते हैं, C और C जुड़ा है, कार्बन कार्बन जुड़ा है, यह कार्बनवा के साथ है 3 गो हाइड्रोजन, हाई कार्बनवा के साथ है देखिए कई गो हेलोजन है, 2 गो हेलोजन। तो बताइए एक गो माँ है नु, एक गो कार्बन है नु, एक कार्बनवा से देखिए 2 गो हेलोजन जुड़ा है ना, है ना। तो इसीलिए अगर एक ही कार्बन परमाणुओं से 2 समान हेलोजन जुड़ा हो, ये क्लोरीन तो यो क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन तो ऐजो ब्रोमीन होगा, एक ही कार्बन से, तो इसको बोला जाता है जेमिनल डाइहेलाइड या जेम डाइहेलाइड कहा जाता है। टेंशन नहीं टेंशन। लेकिन हमार जो बचवा सब है ना, बोलता है क्या सर आप ही भकवा मेथड से पढ़ाते हैं, आजकल है चलता है जो ट्विंस वाला जुड़वा वाला, वो नहीं चलता है। आप एगो लगता है गनमा नहीं सुने हैं कि एक गो दिल 2 गो जान आ केकरा रखी हे भगवान, ये वाला गनमा नहीं सुने, वही तो यहाँ खेला हो रहा है सर। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए 2 गो दिल, एक गो दिल, सॉरी एक गो दिल आ 2 गो जान है ना सर, एक गो कार्बन और 2 गो हेलोजन है ना। तो हम बोले रे भकलोल, तो ये गनवा काहे गाता है कि 2 गो एक गो दिल 2 गो जान, ऐसे बोलो ना कि एक गो कार्बन और 2 हेलोजन, ठीक। तो जहां पर हो जाए एक गो कार्बन आ ओकरे पर 2 गो हेलोजन, तो ओकरे जेम हेलाइड कहम, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जेम हेलाइड कहेंगे। चलिए तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH और यहाँ लिख देते हैं CH3। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ऐजा आप देखिएगा तो कई गो कार्बन है, 1 2 3 कार्बन का चयन है। लेकिन अगर हेलोजन परमाणु को देखा जाए तो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि एक गो दिल है और 2 गो जान है। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, जब एक गो दिल हो और 2 गो जान, तो उसको बोला जाता है जेम हेलाइड। क्या बोला जाता है, जेम हेलाइड। तो इसी का नाम हम लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे जेम, और 2 गो है तो क्या लिखेंगे डाई, और हेलोजन के जगह पर हेलाइड होता, हेलोजन रहता तो हेलाइड। अब क्लोरीन मानू आया है तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड। टेंशन, जेम डाई क्लोराइड, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड आप लिख सकते हैं, जेमिनल, इसी को फुल नाम जो होता है जेमिनल डाई क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं हम CH और CH2 CH3 ले लेते हैं, ऐजा ले लेते हैं ब्रोमीन। जरा आप देखिए एक गो कार्बन से 2 गो हेलोजन जुड़ा है,